परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो। मन की एक छोटी सी बात साझी करने के लिए। वो बात क्या है? सुबह उठकर सबसे पहले मंगलमय चीज़ों से जुड़ना, मंगलमय विचारों से जुड़ना, मंगलमय भावनाओं से जुड़ना। उससे क्या होगा? हमारे भीतर में एक ऐसा रसायन रिलीज होगा जो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचकर हमें स्वस्थ रख सकता है। हमारा मन भी स्वस्थ रहे और तन भी स्वस्थ रहे। यही तो करना चाहिए। सुबह उठकर परमात्मा का वंदन, शुभ भावनाओं का आविर्भाव, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा मैसेज सेंड करना जो निरंतर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आपके पास ही लौट कर आएगा। आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जैसा जैसा हमारा भाव और विचार होता है वैसा वैसा रसायन रिलीज होकर हमारी पूरी बॉडी में फैलता है। जब हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, जब हम बहुत परमात्मा के नज़दीक होते हैं, जब हमारी लगन बहुत प्रभु से जुड़ी होती है, तो हमारे भीतर से अमृत झरता है। अमृत, और वो अमृत क्या करता है? जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है उस सब का नाश कर देता है और हम स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं, बिना किसी दवा के, बिना किसी गोली के। तो क्यों ना इस प्यारे से मार्ग को अपनाकर हर रोज प्रसन्न रहकर स्वस्थ रहना सीख ले, मन से भी और तन से भी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसी को गिफ्ट देने जाते हैं, मुंह से बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन दिल को टटोल कर देखना, क्या दिल भी उतना मीठा है? क्या दिल में वही मधुरता है, या दिल कुछ और सोच रहा है सामने वाले के लिए? और फिर हम कहते हैं मैंने तो उसको गिफ्ट भी दिया, मैंने उसको इतना मीठा भी बोला, लेकिन उसका व्यवहार तो मेरे लिए चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि अंदर से कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो वाइब्रेशन अंदर है वही उनको टच कर रही है, उनके अंदर को। जो बाहर है वो बाहर को स्पर्श कर रहा है, जो अंदर है वो अंदर को स्पर्श कर रहा है। तो फिर कैसे बदलेगा कोई? हम यही उम्मीद करते रहते हैं और फिर दूसरे को दोष देते रहते हैं, खुद को नहीं। हम बनावटी दोहरा जीवन जीते हैं। ऐसे भगवान के मंदिर में जाएंगे, समाइट में बैठेंगे, ध्यान तो ना जाने कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन अंदर से जो रसायन उत्पन्न होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि हम टोटली पॉजिटिव हो ही नहीं पाए। हम टोटली किसी से क्षमा याचना कर ही नहीं पाए। हम टोटली किसी के साथ मधुरता स्थापित कर ही नहीं पाए। आज तो वैसे भी फॉर्मेलिटी का जीवन जीना सबको बहुत रास आ गया है। सब लोग बनावट और बाहरी जीवन, इसलिए ना रिश्तों में मधुरता है, ना जीवन निरोग है। मतलब एक जैसा जीवन जीना तो भूल ही गए हैं। जैसे चेहरे पर भी इतनी बनावट की दुनिया आ गई है, किसी की असलियत को पहचानना ही मुश्किल हो गया है। चेहरों को भी असली चेहरा क्या है, यानी इस चेहरे के पीछे और असलियत क्या है वो भी नहीं है। तो इसलिए मेरी छोटी सी एक प्रार्थना है आप सभी से कि सुबह सुबह उठकर हम पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े। इतना दिया है परमात्मा ने, इतना दिया है। ये पूरा ब्रह्मांड पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, और हम सुबह उठकर तीर्थंकर भगवान को याद करें, अपने परमात्मा को याद करें, अरिहंत भगवान को इतनी शिद्दत से याद करें। तीर्थंकर, जिनमें तीर्थ करने की शक्ति है, जो तीर्थ करते हैं, तीर्थंकर तीर्थ बना देते हैं, जो पार लगा देते हैं, जो उनका आलंबन नहीं ले सकते क्या? रात को सोते समय भी आलंबन लो और सुबह जागते हुए भी उनका आलंबन लो।
फिर निरंतर आपके भीतर से एक रस झरेगा, वो अमृत, वो हमारी ग्रंथियों से, हमारी वेन से। और एक बात और कहना चाहती हूँ, जिनको भी हाई बीपी रहता है उनको एक काम करना है रोज़। मैंने प्रयोग किया है इसको, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आपकी गोली दवा छूट जाएगी। आपको क्या करना है, सुबह सुबह अपने हाथों को ऐसे करके ब्रह्मांड की ऊर्जा, तीर्थंकर भगवान की समस्त ऊर्जा को प्राप्त करके इन दोनों हाथों को अपने सिर पे रखना है। सिर पे रख के हाथ जोड़कर ये प्रार्थना, सिर पे हाथ रख के ये प्रार्थना करनी। क्या प्रार्थना करनी है कि मेरी शरीर की हर नलिका में बहने वाला रक्त का प्रवाह एकदम शांत है। 3 बार बोलना है। मेरे शरीर की हर नलिका में, हर नस में, हर वेन में बहने वाला रक्त का प्रवाह एकदम शांत है। 3 बार बोलना है। और फिर बोलना है आपने कि मेरे शरीर में शर्करा की मात्रा, यानी शुगर की मात्रा एकदम बैलेंस है। मेरे शरीर में शर्करा की मात्रा एकदम बैलेंस है। ये मुस्कुराते हुए पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़कर, तीर्थंकर परमात्मा के अनंत पुण्य बल से जुड़कर, उनकी शक्ति से जुड़कर आपको बोलना है। आप देखेंगे कि आप स्वस्थ हो रहे हैं और आपका बीपी कंट्रोल हो गया है, आपकी शुगर भी नॉर्मल हो गई है। जितना प्रेम से उस शक्ति को याद करेंगे तो आप अच्छे होते जाएंगे। ओम शांति।